आपको बता दें, दत्त साहब एक महान इंसान थे जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। जब सुनील दत्त की मौत हुई तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। इससे पहले श्रीमती गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री दत्त को एक बहुत ही विशेष इंसान बताया था। उन्होंने कहा था कि न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में उनके मित्र और प्रशंसक थे जो अब उनकी कमी महसूस करेंगे। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने श्री दत्त के परिवार को संवेदना संदेश भेजा था। वरिष्ठ विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली ने कहा कि सभी पार्टियां श्री दत्त का बहुत सम्मान करती थी। उन्होंने दूरदर्शन टेलीविजन से कहा, उनके निधन से संसद को गहरा सदमा पहुंचा है और देश के सार्वजनिक जीवन में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। सांसद और बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा, जो श्री दत्त के करीबी माने जाते थे, उन्होंने कहा था कि एक मार्गदर्शन खो दिया है। मुंबई में श्री दत्त के घर के बाहर एकत्र हुए अभिनेताओं और राजनेताओं ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया था। उत्तर पश्चिम मुंबई में उनके निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की प्रतिक्रिया अविश्वास भरी थी। एक व्यक्ति ने BBC से कहा था, हम सभी उन्हें बहुत याद करेंगे। दूसरे ने कहा कि श्री दत्त अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपरिहार्य थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रणबीर सिंह महेंद्रा ने कहा था, हमने एक महान संरक्षक और खेल प्रेमी खो दिया है। अभिनेत्री और सेंसर बोर्ड प्रमुख शर्मिला टैगोर ने कहा था, वह वाकई एक अच्छे इंसान थे। उन्हें बहुत पसंद किया जाता था। उनके पास लोगों के लिए बहुत कुछ था और उन्होंने बदले में कभी कुछ नहीं चाहा। सुनील दत्त की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो सुनील दत्त का जन्म 1929 में झेलम में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, और वे 1947 के विभाजन के बाद भारत आए थे। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1950 के दशक में की थी, लेकिन मदर इंडिया 1956 में उनकी भूमिका से उन्हें प्रसिद्धि मिली, जिसे 1962 में ऑस्कर के लिए नामांकन मिला। अदर मेजर फिल्म्स इफ यू डेट सुजाता 1959, वक्त 1965, पड़ोसन 1968 एंड रेशमा और शेरा 1971। बाद में उन्होंने मदर इंडिया में सोनिया गांधी की मुख्य भूमिका वाली महिला महान अभिनेत्री नरगिस से विवाह किया था। उनका रोमांस बिल्कुल बॉलीवुड कथानक जैसा था। जब मदर इंडिया के सेट पर आग लग गई थी, तब उन्होंने उनकी जान बचाई थी। 1981 में नरगिस दत्त की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। इसी वर्ष उनके बेटे संजय ने बॉलीवुड में कदम रखा था। संजय दत्त वर्तमान में इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक है। सुनील दत्त की आखिरी फिल्म 2004 में रिलीज हुई मुन्ना भाई MBBS थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के साथ काम किया था। उनकी 2 बेटियां भी हैं। वह 1984 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। 1990 के दशक के आरंभ में उनका राजनीतिक जीवन कुछ वर्षों के लिए रुक गया, जब उन्होंने अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए काम किया, जिसे मुंबई में हिंदू मुस्लिम झड़पों के बाद गिरफ्तार किया गया था। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजनेता सुनील दत्त का निधन 75 वर्ष की आयु में मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। भारत की कांग्रेस नीत सरकार में खेल मंत्री रहे श्री दत्त कुछ समय से बीमार थे। अभिनेता, प्रशंसक और राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। सुनील दत्त
1950 के दशक में स्टार 1 बन गए थे और 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया था। उन्होंने मुंबई सीट से 5 बार जीत हासिल की थी और उन्हें वहां झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए अथक काम करने के लिए याद किया जाएगा। भारत ने शोक दिवस की घोषणा भी की थी। उनके सहयोगियों ने बताया था कि सुनील दत्त का बुधवार सुबह निधन हो गया था। खबरों के अनुसार पिछले दिनों उन्हें लू लग गई थी, ये उनके सहयोगियों ने बताया था।